सागर के मोती। इस चंक में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्री हरिकोटा में स्थित केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में चयनित हुए आदित्य गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं सागर जिले के एक छोटे से गांव क्योलारी कला का निवासी हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई से पूरी की है और अभी मैंने डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय से बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स 2022 में कंप्लीट किया है। जी, तो सबसे पहले तो देखिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि इसरो में आपका चयन हुआ है और बहुत बड़ा संस्थान है। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसरो में आपका जो चयन हुआ है, तो इसरो में सर वहाँ के एम्प्लॉइज के लिए उनके स्पेशल स्कूल होते हैं जिसमें कि सर पोस्ट निकली थी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा टीजीटी मैथ्स में जो कि 2 पद थे उसमें एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था, तो उसमें मेरा चयन हुआ है। जी, जैसे आपने बताया कि टीजीटी सर टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो शिक्षक हैं ये 6 से लेके 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रखते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो किस प्रकार से आपने तैयारी की, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि कितनी आपको मेहनत करना पड़ी और कहाँ से आपने इसकी तैयारी की। सर पहले तो ये क्या है कि एक ही पोस्ट थी ऑल इंडिया, तो फॉर्म भरना ही के लिए ही मैंने 4 दिन सोचा कि भरूं या ना भरूं, क्या पता होगा नहीं होगा, पूरे भारत से बच्चे हैं। फिर पापा ने थोड़ा सा इंस्पायर किया कि कोई एक है तो वो एक आप भी हो सकते हैं, तो मैंने फिर फॉर्म डाला इसका। और इसमें सर एक्चुअली क्या है कि जो हम पढ़ते हैं मतलब बीएड अगर आप अच्छे से करते हैं और जैसे मैथ्स के टीचर के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो जो मैथ्स है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर जो 6 से 10th 12th तक की एनसीईआरटी है पहले उनको करें, फिर उसके बाद एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएं और सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाता हूँ और क्योंकि आजकल ऑनलाइन सभी चीजें अवेलेबल हैं। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो लैपटॉप पे घर पे ही उसकी प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर एग्जाम में भी घर जैसा ही माहौल लगता है और आसानी से बहुत आप अच्छे से टेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का फोबिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है लोगों को। बिल्कुल सही। एग्जाम सेंटर में जब बैठते हैं तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको वो घर का एनवायरनमेंट और एग्जाम के एनवायरनमेंट में ज्यादा डिफरेंस ही ना लगे। तो यानी कि इसके लिए जो है बीएड मस्ट है क्वालिफिकेशन के लिए। जी, किसी भी शिक्षक बनने के लिए मतलब कि टीजीटी और पीआरटी के लिए, आजकल पीजीटी के लिए भी आपको बीएड बहुत जरूरी है। बीएड मतलब कि जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बीएड को शामिल किया जाता है। जी। और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में मैं अभी मध्य प्रदेश सरकार के सीएम राइज जो स्कूल हैं उसमें मैं प्राइमरी टीचर के पद पर सीएम राइज बांदरी में अभी कार्यरत हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा, देखिए आपको इस क्षेत्र में जाने के लिए कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी और किसी भी उपलब्धि के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो इंस्पिरेशन तो मिलता है, कोई आपका उत्साहवर्धन करता है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको जो इसरो में जाना है और इस क्षेत्र में जाना है? सर चाहे इसरो हो चाहे एमपी गवर्नमेंट हो और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, तो मैंने मेरे पिताजी को शुरू से ही पढ़ाते हुए देखा है, वो पढ़ाते थे, तो वहीं से एक जो चीज है मुझे उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था और शुरू से ही मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया, तो वो एक एक्सप्लेन करने की चीजें जो है मुझ में डेवलप हुई और जितना सम्मान इस शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है और लगता है कि हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए और इसरो जैसे संस्थान में अगर पढ़ाने का मौका मिलता है तो एक शिक्षक के पद पर और इतने बड़े संस्थान में, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक गर्व की बात है सर। जी, यानी कि आप श्री हरिकोटा जाएंगे। अब देखिए आप बच्चों के बीच में जाएंगे तो बच्चों की जो है साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जी। तो इस संबंध में कोई तैयारी की आपने क्या? सर ये तो मतलब कि एक्चुअली मैंने क्या है कि टीचिंग में मैं भले ही अभी उम्र कम है तो प्रोफेशनल टीचिंग आप कह सकते हैं, उसमें मेरा एक्सपीरियंस अभी 1-2 महीने का ही है, लेकिन अपनी बहन को पढ़ाना और प्राइवेट ट्यूशंस में मैं 1-1, 2-2 बच्चों को पढ़ाता था, तो मैंने उनकी साइकोलॉजी को बहुत करीब से समझा है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, और अभी मैं बिल्कुल एडोलसेंस एज से भी निकला हूँ और सभी चीजें, तो मैं समझता हूँ कि आजकल डिजिटल एरा में बच्चे कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस प्लस जो मेरे वरिष्ठ शिक्षक स्टाफ जो वहाँ पे मिलेगा उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बच्चों को जो है उनको गाइड करूंगा
और मैं समझता हूँ कि आजकल ये जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, इससे उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। कोविड टाइम में डिस्ट्रैक्ट हुई है। तो किसी भी चीज को पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमेशा उसे बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं उसको कितने सिंपल तरीके से किसी चीज को समझा सकता हूँ। तो वही कोशिश मेरी वहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी अभी मैं हूँ तो यही काम कर रहा हूँ। तो आपने तो वहाँ आगे की योजना बनाई होगी, जब आप क्लासेस लेंगे तो कुछ योजनाएं बनाई होंगी। देखिए क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में लोग प्रैक्टिकल जरूर करते हैं, नई नई जो है खोज करते हैं, नई नई सोच के साथ जाते हैं। जैसे देखिए हमने एक फिल्म देखी थी ना, तारे ज़मीं पर, तो एक उसमें एक नया प्रयोग था और बहुत अच्छा प्रयोग था कि बच्चों के साथ जो है टीचर जब जाते हैं तो उन्होंने देखा कि सबसे कमजोर बच्चा जो है वो कमजोर भले ही था लेकिन बहुत समझदार था, बस उसको क्या है एक पुश बैक की जरूरत थी। तो इस टाइप से आपने कुछ प्लानिंग तो बनाई होगी कि जब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर करेंगे, कुछ है मन में प्लानिंग? जी सर, मैं हमेशा टीचिंग में इनोवेशन के पक्ष में रहा हूँ कि शिक्षक को जो है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, मतलब कि हर बच्चे के हिसाब से एजुकेशनल प्लान बनता है। तो जैसे ही आप कक्षा में जाते हैं, मतलब ये मैं करता भी हूँ और आगे भी करूंगा, तो हमेशा एक लेसन प्लान के साथ जाना है कि जिससे हमें एक पता रहता है कि किसके बाद क्या चीज लेनी है। दूसरी चीज सर, बहुत सारी मेथड होती हैं, जैसे कि कुछ लर्नर ऑडियो विजुअल लर्नर होते हैं। ऑडियो विजुअल मतलब वो देख के और सुन के ही सीखेंगे। कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं कि जब तक वो करेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। तो हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल है और हर बच्चा सीख सकता है, बस उसे सिखाने के तरीका में जो है हमें काम करना होता है और मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में काम करूंगा।